मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मंत्री व न्यू ज्वाइनिंग टोली के प्रदेश संयोजक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा एवं प्रदेश शासन के मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत के समक्ष भाजपा प्रदेश कार्यालय में सागर जिले के सुर्खी से कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री व पूर्ण विधायक श्रीमती पारुल साहू, जिला पंचायत उपाध्यक्ष छिंदवाड़ा श्री अमित सक्सेना यादव, महासभा प्रदेश उपाध्यक्ष श्री श्रेय सिंह यादव, वरिष्ठ पत्रकार श्री कृष्णा यादव बिट्टू, डॉक्टर प्रतिभा राजगोपाल, जनपद सदस्य गैरतगंज श्री रिजवान खान, जनपद सदस्य बेगमगंज श्री वीरेंद्र सिंह यादव, जनपद सदस्य गैरतगंज श्री दीपक धाकड़, जनपद सदस्य बेगमगंज श्री सुरेश श्री देवेंद्र, पूर्व प्रदेश प्रतिनिधि कांग्रेस कमेटी श्री वीरेंद्र सिंह यादव, मध्य प्रदेश पुलिस कर्मचारी संघ प्रदेश अध्यक्ष श्री बल्लू यादव, रायसेन पसमानदा मुस्लिम समाज जिलाध्यक्ष श्री अफरोज अली, बेगमगंज युवा कांग्रेस ब्लॉक पूर्व अध्यक्ष श्री संदीप यादव, शासकीय महाविद्यालय छिंदवाड़ा पूर्व अध्यक्ष श्री शाहिद खान सहित 500 से अधिक सरपंच प्रतिनिधियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पार्टी की सदस्यता ली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी का अंग वस्त्र पहनाकर सभी का स्वागत किया। रोहन गुप्ता जी कल आए हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे, 15 साल कांग्रेस में रहे, वो भी छोड़ के आए। वो भी कहते हैं कि कांग्रेस राम विमुख हुई, तो इनका ये हाल तो होना ही था। मंदोदरी ने कहा था रावण से, राम विमुख का साल तुम्हारा रहा कोई न कुल रोवन हारा। तो जिस प्रकार से रावण का कुल ही खत्म हो गया था राम को नहीं मानने से, तो रोने वाला ही नहीं बचे था उनके यहाँ। कांग्रेस के अंदर भी यही हो रहा है कि उन्होंने सनातन हंता है, वो सनातन द्रोही हैं, शक्ति द्रोही हैं, शक्ति से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी कहते हैं, और राहुल गांधी जी, ये पूरी कांग्रेस कहती है कि राम काल्पनिक है। अब तो जब भगवान राम को नहीं मानते हो, भगवान राम का निमंत्रण, एक तो आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उन्होंने निमंत्रण दिया आपको और आपने उस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया, ठुकरा दिया। अरे मुझे तो लगता है उनको निमंत्रण आपको देना ही नहीं था, क्योंकि आप लोग तो रामद्रोही प्रारंभ से रहे। आपने तो सुप्रीम कोर्ट में तक हलफनामा दिया हुआ कि राम काल्पनिक है, लेकिन किंतु उन्होंने दिया। और आपके कई नेताओं ने बोला कि भगवान राम कि अगर दशरथ का महल था, हजारों कमरे थे, हजारों कमरे में किस कमरे में भगवान राम का जन्म हुआ। इस प्रकार से किंकर द विमूढ़ जैसी बात करी, पूरे धर्म का मखौल उड़ाया, धर्म के मर्म को नहीं समझा आपने। तो आपका ये हाल तो होना ही था। और पारुल, जितने भी कांग्रेस के नेतागण आ रहे हैं सबका स्वागत है। और कांग्रेस के अंदर तो कांग्रेस जो है समूल शून्यता की ओर जा रही है। सर, आप सिर्फ राम मंदिर के आमंत्रण में ना आने से आप कांग्रेस को रामद्रोही कैसे कह सकते? राम तो परम ब्रह्म है, कण कण में विद्यमान है। तो सिर्फ एक मंदिर, एक पर ना आने से आप उन पर इतना बड़ा आरोप कैसे लगा सकते हैं कि वो रामद्रोही है? देखिए, रामद्रोही इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने राम के अस्तित्व को माना ही नहीं। अभी राहुल गांधी जी पूरी यात्रा में रहे, उनसे पूछा कि राम लहर है, तो उन्होंने भगवान राम का माना ही नहीं। कहले कोई लहर नहीं, काय की राम लहर है, ऐसा बोला। और जो वहाँ से वो निकले वहाँ अयोध्या से, तो वहाँ जा सकते थे दर्शन करने के लिए। पहले भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया हुआ। और जो अभी जो वो कह रहे हैं कि जो मंदिर बन रहा है उस जगह नहीं बनना जा रहा जो बनना चाहिए था, ये कांग्रेस के नेताओं ने उठाया। तो मैं तो ये कहूँगा कि भैया रो सुन लो, राम नाम की लूट है, लूट सकोट तो लूट, और अंतकाल पछताएगा जब सब कुछ जाएगा छूट। तो कांग्रेसियों और जितने भी लोग हैं जो भगवान राम को नहीं मानते, जो सनातन द्रोही हैं, वो सब लोग स्वीकार करिए भगवान राम के अस्तित्व को, उनकी सत्ता को। अच्छा सर, और बताइए किस हैसियत से आज लालू प्रसाद यादव सिर्फ भारत में रह सकते हैं? भारत के लोकतंत्र में के हिसाब से वो कभी चुनाव लड़ सकते हैं क्या? नहीं लड़ सकते। तो कांग्रेस बताइए, और कांग्रेस और जितने जो मीसा भारती और ये सब लोग हैं जो कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री जी को भी हम जेल में डालेंगे। अरे धिक्कार है, शर्म आनी चाहिए आपको तो कह देना चाहिए अपने पिताजी लालू यादव जी से कि लालू यादव जी मेरे चुनाव प्रचार में मत आइए, मेरे साथ मत रहिए, क्योंकि आप तो कन्विक्टेड क्रिमिनल हो। कोर्ट ने आपको सजा दे दी है, सालों 10 साल तक आपको सजा मिली हुई है, जेल में रहे हो आप, और आप कभी चुनाव नहीं लड़ सकते। भारतीय लोकतंत्र ने आपको अयोग्य सिद्ध कर दिया है। तो मीसा भारती, कांग्रेस और जितने भी ये द्रोही लोग हैं, ये सब सोच लीजिए कि आपके यहाँ क्या शिबू सोरेन लड़ सकते हैं चुनाव? लालू यादव तो ये आपके साथ तो ये बात सिद्ध निरर्थक साबित होती है। पहले आप अपनी गिरेबान में झांक के उनको दूर कर दीजिए, उसके बाद आप बोल सकते हैं। राष्ट्रवादी सोच, मोदी जी के देश हित के काम, उससे प्रभावित होकर बड़ी संख्या में कांग्रेस भाजपा में प्रवेश ले रहे हैं। कांग्रेस को चलो चलो कह रहे हैं। 6 अप्रैल की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे वी डी शर्मा जी स्पष्ट कर चुके हैं कि 65,523 बूथों पर 4,88,000 लोगों ने एक ही दिन में सदस्यता ली। और ये आंकड़ा बढ़ते ही जा रहा है। आज भी पारुल साहू जो सागर की वरिष्ठ नेता है, पूर्व विधायक, उन्होंने छिंदवाड़ा के कई नेताओं ने, बेगमगंज और अपना रायसेन जिले के कई नेताओं ने प्रवेश लिया। तो बड़ी संख्या में रोज प्रवेश का जारी है। कांग्रेस को लोग चलो चलो कर रहे हैं। अब जीतू पटवारी कह रहे हैं प्लाट समतल करने में लगा, लेकिन अब प्लाट तो गड्ढेदार होते जा रहा है।
जीतू पटवारी गिनती पे भी सवाल उठा रहे हैं, हम तो उनसे कह रहे गिनती गिनते जाओ, फिर हम 10 दिन बाद आंकड़ा जारी करेंगे तो फिर वो कहेंगे कि फर्जी आंकड़ा है। तो आंकड़ा गिनते जाओ, रोज फोटो भी देखते जाओ, नाम लिखते जाओ, क्योंकि फिर हम जब आंकड़ा जारी करेंगे तो आप उसको झूठ नहीं बता सके, इसलिए सारे प्रमाण है। तो जीतू पटवारी को देखना होगा कि वो मध्य प्रदेश में भाजपा ने तो रिकॉर्ड बनाया सबसे ज्यादा लोगों को शामिल करने का। अब जीतू पटवारी के नाम भी रिकॉर्ड बन गया कि जब से अध्यक्ष बने सबसे ज्यादा लोगों ने कांग्रेस छोड़ी। पहले रिकॉर्ड कमलनाथ के पास था और देश में राहुल गांधी के पास था, अब दोनों का रिकॉर्ड जीतू पटवारी ने तोड़ दिया। कांग्रेस का कहना सर कि जो लोग भाग रहे हैं वो तो स्वार्थ बस और ईडी और सीबीआई की तरफ से भाग देखिए, रहे हैं। हमारा कहना है इस तरह के झूठे आरोप लगाने के बजाय उनको स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। हर नेता के नाम के आगे कौन सा उसका स्वार्थ है, कौन सा उसका मामला है जिसके कारण वो जा रहा है। यदि इनके पास इस तरह के आरोप के संबंध में कोई प्रमाण है, किसी को शराब माफिया बताना, किसी को रेत माफिया बताना, हम पूछना चाहते हैं सुरेश पचौरी कौन से माफिया है, जगत बहादुर अन्नू जो जबलपुर के महापौर चुने गए जिन्हें जनता ने चुना, वो कौन से माफिया है। यदि बात करें तो इंदौर के कई नेताओं ने शामिल हुए, प्रदेश के कई नेता शामिल हो रहे थे, कौन से माफिया स्पष्ट करना चाहिए। अब यदि अरुणोदय चौबे शामिल हो रहे हैं, ये पारुल साहू शामिल होती है, कौन से माफिया स्पष्ट करना चाहिए। तो प्रमाण हो तो सामने करना चाहिए। अब अपना घर समझ नहीं रहा है तो अब करें क्या, तो झूठे आरोप लगाने में लगता है। अच्छा, एक चीज़ है कमलनाथ जी, आप उनके साथ आप बहुत दिन रहे हैं, छिंदवाड़ा में क्या लगता है मुकाबला नकुलनाथ जी के खिलाफ? छिंदवाड़ा में हर हाल में भाजपा जीतेगी, 29 में से 29 सीटें जीतेंगे। इस बार छिंदवाड़ा का खेला डहेगा। कमलनाथ जी का साथ छोड़ के सब जा रहे हैं। कमलनाथ जी को कोई पसंद नहीं कर रहा है, नकुलनाथ के साथ कोई काम करना नहीं चाहता। उनके जो करीबी हैं दीपक सक्सेना जैसे लोग और छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम हाके जैसे लोग छोड़ चुके हैं। तो कमलनाथ जी की तो नैया जो है वो गाड़ी डूबती नजर आ रही है और हर हाल में हम छिंदवाड़ा लाखों वोटों से जीतेंगे। ठीक। सैकड़ों कार्य हैं, आप कहेंगे तो 500 साल बाद भगवान राम का मंदिर बना, हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। धारा 370 को हमने जो प्रारंभ से कहा कि हम धारा 370 को एब्रोगेट करेंगे, आज धारा 370 एब्रोगेट हो गई। जम्मू कश्मीर में पहली बार 2019 में बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान जिसको हम सभी मानते हैं वो 2019 में लागू हुआ। पहली बार हम गर्व से कह पाए कि हमारे भारत में एक देश है, एक विधान है और एक निशान है और एक संविधान है। तो ये कब हुआ? और आप देखिए जिस प्रकार से ट्रिपल तलाक को हटाया, एक वही कांग्रेस है 1984 में, याद करिए आप, ये राजीव गांधी की सरकार थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ट्रिपल तलाक इनवैलिड है और उसके खिलाफ एक गए संसद में कानून बना दिया, उसको लीगलाइज कर दिया। हमारी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमें ट्रिपल तलाक हटाने का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे सैकड़ों अनेकों काम हमने विकास और विरासत भी। 3 ही कार्य हुए सर, चौथा बताइए कि चौथा कैसा? कार्य क्या? नहीं 3 ही बताया ना अभी आपने। 3 बताए। आप देखिए, आप ले लीजिए, 13 करोड़ शौचालय बना दिए, 13 करोड़ शौचालय बना दिए। ये तो कहते थे कि शौचालय के चौकीदार हैं वो कमलनाथ जी, कहाँ छुपे हुए हैं? वो कहते थे, आप सोच लीजिए, हमने माताओं बहनों के लिए 13 करोड़ शौचालय बना करके उनकी अस्मिता के रक्षक हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 4 करोड़ से ज्यादा घर बना के दे दिए हैं। 4 करोड़ से घर, आप तो 10 साल में 25 लाख घर नहीं बना पाए थे। आप निकाल लीजिएगा यूपीए 1 और यूपीए 2 का कार्यकाल, 10 साल में इंदिरा कुटीर कितनी बनाई? 25 लाख इंदिरा कुटीर नहीं बना पाए होंगे। हमने 10 साल में 4 करोड़ बना दिए। सोचो आपको कितने साल लग जाते 4 करोड़ करने में? 80 साल लग जाते कांग्रेस को। अगर नेशनल हाईवे की बात करें तो नेशनल हाईवे कितने बना दिए? आप देखिए 90,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे कब से? जब से स्वतंत्रता से, जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर के 2014 तक मात्र 90,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे था। आज नेशनल हाईवे 1,50,000 किलोमीटर के आसपास हो रहे हैं। साथ ही साथ हमने वो डबल वे होता था, आज 4 लेन और 6 लेन और 8 लेन हाईवे कर दिए नेशनल हाईवे। कितना काम कर दिया। इसी प्रकार से रेलवे के अंदर ने रूपांतरण कर दिया है। आप जितना आप देखेंगे हर जगह हमने नल जल योजना, आप देखिए, अगर पानी शुद्ध पेयजल योजना की बात है तो क्यों आज हमको कहना पड़ रहा है कि हमें लगभग 20 करोड़ से ज़्यादा जो घर है भारत में, हम उसमें जल पहुंचाने की बात है। और अभी समय से पूर्व 2025 का उसका टाइमलाइन है, उससे पहले अभी 2024 चल रहा, अभी हो जाएगा, क्योंकि लगभग 17 करोड़ घरों में यह पानी पहुंच चुका है। तो सोचिए, शुद्ध पेयजल आज़ादी के पश्चात 64 साल 65 साल 2014 तक के समय में, और कांग्रेस रही 57 साल तक शासन किया कांग्रेस ने। ऐसे सैकड़ों कार्य में गिना सकता हूं आपको। लेकिन तो भारतीय जनता पार्टी को तो इस बार भगवान रूपी जनता, हमने विकास को भी बढ़ाया और विरासत को भी बढ़ाया, और भगवान रूपी जो जनता है वो 400 पार का आशीर्वाद दे रही है। और 400 पार क्या, 450 पार भी होगा एनडीए का। 400 तो कमल खिलने वाले हैं और कमल रूपी माला प्रधानमंत्री मोदी जी के गले में डालने वाले हैं।
कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी स्वयं संसद में कहते हैं कि इस बार भाजपा का 400 पार हो रहा है। तो जब विपक्ष भी मान चुका है तो होना ही है।